Hello students, today we are going to start our second lesson, The Elders, written by Marga Minko. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. तो यह एक छोटी कहानी है। पोइनेंट जी इसमें साइलेंट है। पोइनेंट होता है मार्मिक, हृदय स्पर्शी। अकाउंट, वर्णन ऑफ ए डॉटर। तो यह एक छोटी सी कहानी है जो एक मार्मिक वर्णन करती है एक बेटी का, जो अपनी माँ के बिलोंगिंग्स, संपत्ति को, उसके सामान को ढूंढने के लिए युद्ध के पश्चात जाती है हॉलैंड में। तो हॉलैंड में युद्ध चला हुआ था और जब वो युद्ध समाप्त हो जाता है तो जो लेखिका है मार्गा मिंको, वो अपने माँ की संपत्ति को ढूंढने के लिए वापस जाती है। When she finds them, जब वो उन्हें पाती है, the objects evoke memories of her earlier life. evoke होता है ताज़ा करना। जब उसे वो चीज़ें मिलती हैं तो जो ये चीज़ें थी वो उसकी यादों में पहले वाले जीवन को ताज़ा कर देती हैं, पिछले जीवन की याद दिलाती हैं। However, she decide to leave them all behind. यद्यपि वो उन सबको पीछे छोड़ देने का निर्णय लेती है and resolves, और निश्चय करती है to move on, आगे बढ़ने का। तो इस लेसन में जो लेखिका है वो अपनी माँ की चीज़ों को वापस लेने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद लेने में जाती है, लेकिन जब से उसका सामना उनसे होता है तो वो उनको भूल जाने के बारे में सोचती है और आगे बढ़ने के बारे में सोचती है। द नरेटर विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब लेसन स्टार्ट होता है तो जो नरेटर है वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पे जाती है पहली बार। मिसेस डॉर्लिंग दरवाज़ा खोलती है और लेखिका पूछती है कि क्या आप मुझे जानती हो? तो मिसेस डॉर्लिंग कहती कि नहीं, मैं तो आपको नहीं जानती। उसने दरवाज़ा बिल्कुल थोड़ा सा खोल रखा था, एक दरार में से दिखाई दे रही थी वो बस। लेकिन जब लेखिका उससे पूछताछ करती है और उसको बताती है कि मैं मिसेज एस की बेटी हूँ, तो फिर भी मिसेस डॉर्लिंग उसको पहचानने से मना कर देती है। शी थॉट शी हैड कम टू द रॉन्ग एड्रेस। और अब लेखिका को लगता है कि वो गलत पते पर आ गई है। लेकिन जब उस औरत ने दरवाज़ा थोड़ा सा ज़्यादा खोला और शी रिकॉग्नाइज्ड हर मदर्स कार्डिगन। कार्डिगन होती है स्वेटर। जब दरवाज़ा ज़्यादा खुलता है तो लेखिका ने देखा कि उस औरत ने लेखिका की माँ का बुना हुआ ऊनी स्वेटर पहन रखा था। तो लेखिका उस स्वेटर को पहचान जाती है और वो तुरंत कन्विंस हो जाती है, उसको श्योर हो जाता है कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पर आई है। लेकिन जब वो मिसेस डॉर्लिंग से कहती है कि क्या मैं आपसे 5 मिनट के लिए या थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ, तो वो औरत कहती कि अभी मेरे लिए सुलभ नहीं होगा और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन लेखिका वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रहती है। शी लुक्ड एट द नेम प्लेट। अब लेखिका जब सीढ़ियों पर खड़ी थी तो वो घर के बाहर लगी हुई नेम प्लेट को देखती है। इसके ऊपर नाम लिखा था मिसेस डॉर्लिंग और स्ट्रीट नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। तो घर का नंबर 46 था और मार्कोनी स्ट्रीट में था। वाइल गोइंग टू द स्टेशन शी रिमेंबर्ड हर मदर। और जब वो उस घर से निकल जाती है तो वो स्टेशन की तरफ जा रही थी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। जब वो स्टेशन की तरफ जा रही थी तो उसने बहुत सारी पुराने घर देखे, पुरानी गलियां देखी, और ये सब देखकर उसको अपनी माँ की याद आने लगी। हर मदर एक्सप्रेस्ड हर कंसर्न अबाउट हर वैल्यूएबल थिंग्स। तो जो लेखिका है वो अपनी माँ के बारे में याद करती है रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए, और वो ये भी याद करती है कि जब वो अपने कॉलेज को छोड़कर घर पे आई हुई थी तो उसने एक दिन देखा कि उसके कमरे से कुछ चीज़ें गायब थी। और लेखिका की माँ को ये जानकर हैरानी हुई कि लेखिका ने इतनी जल्दी उन चीज़ों को नोटिस कर लिया, और उसने बताया लेखिका को कि ये सब चीज़ें मैं अपनी दोस्त मिसिस डॉर्लिंग को दे रही हूँ। वो यहाँ पर आती है और हमारी उन चीज़ों को, जो मूल्यवान चीज़ें हैं, उनको ले जाती है।
ताकि युद्ध खत्म होने के बाद हम वो चीज़ें वापस ले सकें। तो ये बातें वो याद करती है। शी रीच द स्टेशन लुकिंग एट द फेमिलियर थिंग्स। और इस प्रकार जो लेखिका है वो जानी पहचानी स्थानों को देखती हुई स्टेशन पर पहुंच जाती है। जब वो रेलगाड़ी में बैठी थी तो उसको अपने सामने मिसिस डोरलिंग फिर से दिखाई देती है और लेखिका फिर से निर्णय करती है कि वो एक बार फिर से मिसिस डोरलिंग के पास जाएगी और उन चीज़ों के बारे में पता करेगी। शी मेट मिसिस डोरलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब लेखिका याद करती है कि वो किस तरह से पहली बार मिसिस डोरलिंग से मिली थी। जब लेखिका घर पर आई हुई थी वो एक दिन देर से जागी थी। जो हमने पहले पढ़ा था कि उसकी माँ ने उसको चीज़ों के बारे में बताया था, उससे अगले दिन की बात है ये कि लेखिका उस दिन थोड़ी सी देर से जागी थी और जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो उसने देखा कि एक औरत को उसकी माँ घर के दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा रही है। उस औरत ने एक सूटकेस लिया हुआ था। तो लेखिका की माँ मिसिस डोरलिंग से लेखिका का इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि ये मेरी बेटी है। और जब वो औरत वहाँ से चली जाती है तो मिसिस डोरलिंग अपनी बेटी को बताती है कि हम ये सब चीज़ें मिसिस डोरलिंग को दे रहे हैं। एंड हर मदर टोल्ड हर मिसिस डोरलिंग एड्रेस। और वो लेखिका को मिसिस डोरलिंग का एड्रेस भी बताती है कि मिसिस डोरलिंग स्ट्रीट मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, हाउस नंबर 46 में, और ये बात तुम याद रखना। सिचुएशन बिकेम नॉर्मल आफ्टर द वॉर। और फिर जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो जो परिस्थितियाँ थी वो फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। हर कोई व्यक्ति रात को बिल्कुल चैन से सो सकता था, यहाँ वहाँ घूम सकता था और अपनी सभी चीज़ों का यूज स्वतंत्रता से कर सकता था। तो वापस फिर नॉर्मल सिचुएशन होने के बाद जो लेखिका थी वो वापस आई थी हॉलैंड में अपनी चीज़ों को लेने के लिए। शी विजिटेड द एड्रेस सेकेंड टाइम। और फिर जो लेखिका है वो दूसरी बार मिसेज डोरलिंग के पास जाती है। जब वो दूसरी बार वहाँ पे जाती है तो लगभग 15 साल की एक लड़की उसके लिए दरवाज़ा खोलती है। लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ यहाँ पे है? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, वो किसी काम से बाहर गई हुई है, आप अंदर आइए और उनका वेट कीजिए। तो लेखिका अंदर चली जाती है और वो एक कमरे में बैठती है। और जब वो कमरे में बैठकर चारों तरफ देखती है, शी एनकाउंटर द फेमिलियर थिंग्स इन द रूम। एनकाउंटर होता है सामना होना, फेमिलियर जानी पहचानी। जब वो चारों तरफ देखती है तो कमरे में उसी चारों तरफ जानी पहचानी वस्तुएं नजर आती हैं। और जब वो एक चेयर पर बैठी थी तो वो लड़की कहती कि मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ, तब तक मेरी माँ भी आ जाएगी। द नेटर रिकॉग्नाइज द टेबल क्लॉथ। और जिस मेज के पास वो बैठी थी उसने उस मेज के टेबल क्लॉथ पर अपनी उंगलियां घुमानी शुरू कर दी। जो पैटर्न बना हुआ था उसके ऊपर से वो अपनी उंगलियां घुमा रही थी। तभी उसको याद आया कि इस टेबल क्लॉथ के एक कोने पर कहीं पे जलने का निशान होना चाहिए। और थोड़ी देर बाद उसको वो जलने का निशान मिल जाता है जिसे अब तक ठीक नहीं किया गया था। तो अब उसको पता चलता है कि ये टेबल क्लॉथ भी उन्हीं का है। सी सा द टी पॉट एंड स्पून्स एंड pewter प्लेट्स। अब वो लड़की लेखिका के लिए चाय लेकर आती है और जिस केतली में टी पॉट में वो चाय लेकर आई थी उसके ऊपर चारों तरफ एक सुनहरे रंग का बॉर्डर बना हुआ था। लेखिका उस केतली को देखते ही पहचान जाती है और उस लड़की ने जब चाय डाल दी तो कुछ चम्मच भी निकाल कर दिखाती है वो लेखिका को कि हमारे पास इतनी सारी चांदी की चम्मचें हैं। और वो कुछ pewter प्लेट्स, जस्ते की प्लेटें भी उसको दिखाती है जो वहाँ पे रखी हुई थी। कहती है कि ये बहुत ही एंटीक हैं, पुरानी हैं। अब लेखिका को याद आता है कि ये सभी चीज़ें उन्हीं की हैं और कैसे उसकी माँ ने एक बार उसको बताया था कि उनकी जो कटलरी है, ये सारा चीनी मिट्टी का जो सामान है, ये सारा चांदी का बना हुआ था, जिसे वो चीनी मिट्टी का समझ रही थी। एक दिन लेखिका के लिए करने के लिए कुछ नहीं था, वो खाली थी, तो उसकी माँ ने उसको कहा कि वो उसकी सहायता करे इन सब चीज़ों को साफ करने में। तो
उस टाइम लेखिका की माँ उसको बताती है कि जिन चीज़ों को वो चीनी मिट्टी की समझ रही है, एक्चुअल में वो चांदी की बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें जब उसको पता चलता है तो उसको बड़ी हैरानी होती है, और वो सोचती है कि अब वो सोचती है कि ये सब चीज़ें उसकी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग को क्यों दे दी थी। लेकिन लेखिका तभी एकदम से खड़ी हो जाती है और वो उस लड़की से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। लड़की उससे पूछती है कि आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करोगी? तो लेखिका कहती है कि नहीं, मैं उनका इंतज़ार नहीं करना चाहती, और जो लेखिका है वो वहाँ से चल पड़ती है। जब वो चली तो वो लड़की एक दराज को खोले हुए थी और उसमें से कुछ चम्मच, चाकू और कांटे निकाल रही थी। जब लेखिका थोड़ी दूर चली जाती है तो उन सब की आवाज़ उसको सुनाई देती है, और वो तुरंत याद करती है कि ये सभी चीज़ें भी उन्हीं की हुआ करती थी। और इस प्रकार से जो नरेटर है वो उस घर से निकल जाती है, और अब वो उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका मानना है कि वो जितना ज़्यादा इन चीज़ों को याद करेगी उतनी ही पुरानी यादें उसको परेशान करेंगी। तो हमने इसमें से एक समरी प्रिपेयर करनी है इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए इस लेसन की। थैंक यू।